अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कराची में बारिश से मलीर नदी में तुग़यानी, M9 लिंक रोड पर एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियां बीवी 4 बच्चों समेत 7 अफराद लापता हो गए। गाड़ी मिल गई। मुसाफिर कराची से हैदराबाद जा रहे थे। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात के मुताबिक खानदान को मुकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने हिदायत नजरअंदाज करते हुए अपना सफर जारी रखा। पानी की शिद्दत के बायस उनकी गाड़ी इस रेले में बह गई। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस मलीर नदी डमलोटी के मुकाम पर फंसे लड़कों को बचा लिया गया। कराची कोयटा कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। जामे कराची में क्लासरूम्स और दफातर में पानी दाखिल। बारिश के बायस कराची, लाड़काना और हैदराबाद डिवीजन में आज तालीमी इदारे बंद। इंटर बोर्ड के तहत आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड ब्लॉकी पहुंच गया। रेला आज सदनाई पहुंचेगा। नाला डैक में गुजरने वाले सैलाबी रेले से नारोवाल, सियालकोट और गुजरावाला के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। देहातों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। रेलों से शदीद नुकसान का खदशा। हुक्काम की शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को पिम्स हस्पताल में रखा जाएगा या डिस्चार्ज किया जाएगा? फैसला आज मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद होगा। गुज़िश्ता रोज मुल्जिम शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनका कार्डियक सेंटर में इब्तिदाई तिब्बी मुआयना हुआ। हस्पताल ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई मुआयने में शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श है। शहबाज गिल के खून के टेस्ट, ECG के बाद मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में चंद घंटे की खींचातानी के बाद शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया था। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देकर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया था। PTI रहनुमाओं का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का इल्जाम। असद उमर कहते हैं कि शहबाज गिल को सांस का मसला हुआ, वो रात पिम्स में रहे। कानून में है कि किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। बाबर आवान ने कहा कि शहबाज गिल पर कस्टोडियल चार्टर हो रहा है। आइन के आर्टिकल 14F को भी पामाल किया जा रहा है। अस्पताल भी थाना बना लिया गया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अमरीकी हुकूमत पर रिजीम चेंज का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान ने अपनी मशहूरी के लिए अमरीकी कंपनियों से एक नहीं 3 मुआहदे किए। एक मुआहदा CIA के साबिक स्टेशन चीफ की कंपनी से भी किया। नई दस्तावेज सामने आ गई। CIA के साबिक स्टेशन चीफ रॉबर्ट लॉरेन के साथ मुआहदा किसी हुकूमती शख्सियत ने नहीं किया, बल्कि PTI के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने किया। पाकिस्तान में CIA के साबिक अहलकार की कंपनी को महाना $25,000 यानी 62 लाख रुपए महाना देने का फैसला किया गया। एक और अमरीकी कंपनी से मुआहदा डोनाल्ड लू की मुबैना शिकायत लगाने वाले वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने किया। मुआहदा डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के बाद यानी 21 मार्च को किया। 6 दिन बाद इमरान खान ने जलसे में अमरीकी साजिश का खत लहरा दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद पार्टी का अमरीका में इमेज बेहतर बनाने के लिए अमरीकी PR फर्म फैंटन आर्लूक के साथ हालिया मुआहदा भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली हैं। कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा। दिखा दें डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डी-नोटिफाई कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त की कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। फौज और रेंजर्स के दस्ते 20 अगस्त से 22 अगस्त तक हल्के में तैनात रहेंगे। मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.5% के करीब हो गई। पेशावर, गिलगित, बन्नू में शरह 8% से जायद रही। लाहौर में शरह 7.5% के करीब रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 578 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से जायद रही। वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने तेजगाम एक्सप्रेस में डांस के वाक़े का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान को सजा देने का ऐलान। ट्रेन की कमर्शियल मैनेजमेंट को शो कॉज नोटिस जारी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनियो ब्लिंकन की पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए इजाफी $10 लाख देने का ऐलान। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मौसमियाती बहरान के मुस्तकबिल में असरात कम करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। अमरीका कुदरती आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान को $1 लाख की इमदाद का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजरिमान का मुआहदा तय पा गया। मुजरिमों और इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकेगा।
معاہدے پر لندن میں دستخط۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ پریٹی پٹیل کہتی ہیں کہ غیر ملکی مجرموں اور امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پاکستان بدر کیا جا سکے گا۔ معاہدے کا اطلاق دوہری شہریت والوں پر نہیں ہوگا۔ افغان دارالحکومت کابل کی مسجد میں دھماکے سے 20 افراد جاں بحق، 50 زخمی ہو گئے۔ ترجمان کابل پولیس کے مطابق دھماکہ نماز کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ روٹرڈم میں دونوں ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔